नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि सुंदर कांड करने का क्या क्या महत्व होता है और यह हमें किन किन चीजों से मुक्ति दिला सकता है। जैसे हम सब जानते हैं, सुंदर कांड रामायण का एक अध्याय है। उस अध्याय को कांड के नाम से जाना जाता है। सुंदर कांड अर्थात हनुमान जी की गाथाओं को गाने वाला ये कांड है। आइए अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। हनुमान जी इस कलयुग में प्रधान देव हैं। वे अजर और अमर हैं। उन्हीं की कृपा से सभी के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात अवश्य याद रखना, यदि आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो सबसे पहले श्री राम जी का नाम लेना अत्यधिक आवश्यक होता है। राम जी के 108 नामों का जाप करना अत्यंत आवश्यक होता है। हनुमान जी इस कलयुग के प्रधान देव हैं, ये तो हम सब जानते हैं। सुंदर कांड का पाठ करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसके पाठ का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति नियमित सुंदर कांड का पाठ करता है हर मंगलवार एवं शनिवार को, उसके जीवन में कभी कोई भी परेशानी नहीं आती है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। सुंदर कांड के पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ साथ उनकी कृपा भी प्राप्त होती है और वह सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इससे होने वाले फायदों में सबसे पहला फायदा यह है कि वह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कई बार जीवन में हमें आत्मविश्वास की कमी की वजह से सफलता नहीं मिल पाती है, चाहे वह शिक्षा हो या हमारा बिजनेस। जो व्यक्ति पढ़ाई या बिजनेस करता हो, उसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। दूसरा फायदा यह है कि जो भी व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ करता है उसे कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं रहता। वे अभय हो जाते हैं और यदि कार्यों में विघ्न आ रहे हों तो भी हमें सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक और बात भी है, यदि हमें शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां हैं तो भी हमें सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए सुंदर कांड से जुड़ी हुई कुछ विशेष चीजों के बारे में जानते हैं। सुंदर कांड शुरू करने से पहले आपको किष्किंधा कांड का लास्ट अध्याय अवश्य पढ़ना पड़ता है और उसके बाद से ही सुंदर कांड शुरू होता है। आइए अब हम जो भी उसके दोहे हैं और जो भी उसकी रुचाएं हैं, अर्थात जो वाक्य रचना है जो अवधि में लिखी गई है, हम उसे भी समझने का प्रयत्न करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में भी उसका छोटा छोटा हिस्सा हम लेते रहेंगे। जैसे ही सुंदर कांड की कोई भी पुस्तक आप लाते हैं, उसमें किष्किंधा कांड के पीछे वाले 6 दोहे अवश्य दिए होते हैं और वो हमें पढ़ने होते हैं। तो आइए सुंदर कांड शुरू करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सबसे पहला सोरठा आता है। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इसका अर्थ ये होता है कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं।
यहाँ पर एक चीज मित्रों आप अवश्य याद रखिएगा, यदि आपने श्री राम जी का नाम नहीं लिया तो आपको ना ही सुंदर कांड अच्छा फल देता है और ना ही हनुमान जी का नाम और ना ही हनुमान चालीसा। इसीलिए यदि आप सुंदर कांड का पाठ अथवा हनुमान चालीसा ही क्यों न कर रहे हो, आपको श्री राम जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर सुंदरकांड शुरू कर रहे हैं। इसका दोहा है, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई, उभय धरी महदी नहीं, सात प्रदक्षिण धाई। इसका अर्थ होता है, बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अब यहाँ पर जामवंत जी जो अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। पहले तो मैं 2 ही घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं कर सकता था, पर अभी मेरे लिए ये चीज कदैव संभव नहीं है। अब आगे अंगद कहते हैं, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही करनायक। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए, अंगद कही जाऊं मैं पारा, अंगद ने कहा मैं समंदर को लांघ कर उस पार चला जाऊंगा। जिय संशय कछु फिरती बारा, पर मुझे मेरे हृदय में थोड़ा सा संशय है कि कदाच मैं वापस नहीं आ सकता। तब जामवंत जी ने कहा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही करनायक। अब जामवंत जी ने कहा, तुम वैसे तो सभी प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता नहीं हो सकते हो। यदि तुम वापस आ ही नहीं सकते तो तुम्हें भेजने का अर्थ ही क्या है। तो यहाँ पर अंगद ने सबसे पहले ये कहा कि मैं जा तो सकता हूं, पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, कहे रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब जामवंत जी की नजर जाती है हनुमान जी पर, जो शांति से बैठे हुए अपने राम नाम में मग्न थे। और तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुन, तुमने यह क्यों चुप्पी साध रखी है। तुम तो पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हनुमान जी शांति से बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? समुद्र के किनारे किसी शिला पर। हर कोई इस चिंता में है कि उस पार कैसे जाया जाएगा, जबकि हनुमान जी को तो श्री राम जी ने अपनी अंगूठी तक दे रखी थी। तो भी हनुमान जी वहां पर जाकर सिर्फ राम जी से विनती करते हैं कि आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूं, और शांति से राम 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 जप रहे होते हैं। एकदम मौन अवस्था में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें रास्ता कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अब जामवंत जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बलवान हो, तुम क्यों चुप बैठे हो। यहाँ अंगद तो बोल रहा है कि वो जा सकता है, तुम क्यों चुप बैठे हो। तुम तो पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान ही हो। तुम बुद्धि में भी आगे हो, तुम में विवेक भी बहुत ज्यादा है, तुम विज्ञान की खान हो। पर यहाँ हनुमान जी कोई उत्तर उन्हें नहीं देते हैं। ऐसा देखकर जामवंत जी फिर से कहते हैं उन्हें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। उन्होंने अर्थात जामवंत जी ने उन्हें फिर से कहा, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सकता। हनुमान जी तब भी नहीं हिलते हैं, जरा सी भी मचक नहीं देते हैं, जैसे सुना ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा।
फिर जामवंत जी को याद आया कि यदि मैंने राम का नाम नहीं लिया तो ये तो हिलेगा भी नहीं। तब वे कहते हैं, श्री राम जी के कार्य के लिए राम काज लगी तव अवतारा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। और इतना सुनते ही हनुमान जी सुनत ही भयो पर्वताकारा, और हनुमान जी पर्वत के समान अत्यंत विशाल काय स्वरूप के हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरे कर राजा। सिंह नाद करी बारहि बारा, लीलहि नादऊ जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, माने दूसरा ही सुमेरु पर्वत देख लो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। जैसे ही श्री राम जी का नाम आया तो उन्हें समझ आ गया कि मुझे तो राम काज करना है, तो यह अब मैं कर सकता हूं। और उन्होंने अपने शरीर को पर्वताकार का कर दिया। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीज हूं मोही। अब यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सिंहनाद किया और कहा इस समुद्र को तो मैं तुरंत ही लांघ लूंगा। और फिर कहते हैं, सहायकों के साथ रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे जामवंत, फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे करना क्या चाहिए। अब यहां पर विनम्रता इसी को कहते हैं। उन्होंने पहले तो बता दिया कि हाँ मैं भगवान का काम करूंगा, गर्जना भी कर दी सिंहों के जैसे, समुद्र को खेल में लांघने की, रावण को उठा के लाने की, त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ले आने की, सहायों को तक मार देने की। पर फिर भी बाद में जामवंत जी को पूछते हैं विनय से कि आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा तो क्या करूं। तब जामवंत जी बोलते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। अर्थात जामवंत जी ने उत्तर दिया उन्हें, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को यहाँ पर ले आएंगे। सिर्फ वे खेल के लिए ही वानरों की सेना को साथ ले जाएंगे। अब यहाँ पर हनुमान जी ने जामवंत जी की बात सुनी और जामवंत जी ने बता दिया कि तुम जाना, सीता जी की खबर लेके वापस आना, वहां और कोई चीज मत करना, बस सिर्फ खबर लेके आ जाना जिससे हम कंफर्म हो जाए कि हाँ वहां पर सीता जी है। आगे पढ़ते हैं, कपि सेन संग संधारी, निशिचर रामु सीत ही आनी। त्रैलोक पावन सुजसु सुर, मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुन गावत कहत सुमझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। तो ये छंद में कहा जाता है वानरों की सेना को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसीदास गा रहा है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया कि वानरों की सेना को साथ में ले जाकर श्री राम जी सीता जी को लेके आएंगे और इस पूरी धरातल को, पृथ्वी को रावण के त्रास से मुक्त कर देंगे। और आखिर में तुलसीदास जी उन्हीं के चरण कमल को नमन करते हैं।
भव भेषक रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी। अर्थात श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी इस जन्म में किसी भी रोग की एक अचूक दवा है। जो स्त्री और पुरुष इसे सुनेंगे वे त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनीतासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खल बधिक। इसका अर्थ होता है जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक है अर्थात व्याधि समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह, उनकी लीलाओं को हमें अवश्य सुनना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने सुंदरकांड शुरू किया है और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि अवधी भाषा को धीरे धीरे ट्रांसलेट करके सुनाया है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब भी हम कोई भी दोहा या चालीसा पढ़ते हैं तो उसके अर्थ हमें पता होने चाहिए, जिससे हम उन चीजों को विजुअलाइज कर सकें। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि हम यहाँ पर इन्हीं के सुंदरकांड के दोहों को, इनकी ऋचाओं को पढ़ें और आगे हम उसे इमेजिन कर पाए और भगवान की भक्ति को पा सकें। बोलो जय श्री राम।